पृथ्वीलोक पर ही है। कहाँ है केवल स्थान का पता नहीं। नागमणि के अभाव में घोर संकट में जीवन जी रहे थे हम, तभी वो कुंडल हमें मिले और हमारे जीवन में स्फूर्ति आ गई। यदि आप उसे लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाइए, मैं नहीं रोकूंगा आपको। नहीं, मैं आप लोगों के जीवन को संकट में नहीं डालूंगा। उन कुंडलों को मैं नहीं ले जा सकता। यदि मैं आपकी नागमणि वापस ले आऊं तो तब तो आपको उन कुंडलों की आवश्यकता नहीं होगी ना? नहीं, तब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारी नागमणि का पता लगाना बहुत ही कठिन है। अवश्य होगा कठिन, किंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मुझे तो अब दोनों लोगों का जीवन बचाना है। वहाँ उस पृथ्वीलोक पर उस स्त्री का भी और यहाँ आपका। और जीवन तभी बचेगा जब मैं आपकी नागमणि ढूंढकर शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ ला दूं और उस सन्यासिनी को कुंडल वापस कर दूं। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। ठहरिए मारुति। हाँ, बताइए। वैसे तो ये पता लगाना कि पृथ्वीलोक पर हमारी नागमणि कहाँ है अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि जिसने भी इसे चुराया होगा छिपा कर रखता होगा कि कोई पता न लगा सके। किंतु मास के एक दिन वो इसे अवश्य ही बाहर निकालता होगा, पूर्णिमा के दिन। क्यों? केवल एक ही दिन क्यों? वो भी केवल पूर्णिमा के ही दिन? क्योंकि चंद्र के प्रकाश में नागमणि को बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक है। नागमणि चंद्र से ही प्रकाश और शक्तियां ग्रहण करती है, और सौभाग्य से कल ही पूर्णिमा है। किष्किंधा नरेश महाराज बाली के दरबार में चोरी के आरोप में बंदी अंजना को न्याय हेतु उपस्थित किया जाए। महाराज, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। न्याय में विलंब सदैव असंतोष को जन्म देता है। शीघ्र अतिशीघ्र इसे दंड दीजिए, और ऐसा दंड दीजिए कि समस्त संसार आपके न्याय को बरसों बरस याद रखे। महाराज, मुझे विश्वास है कि न्याय करते समय व्यक्तिगत संबंधों की दीवार आड़े नहीं आएगी। तुम्हें न्याय मिलेगा, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय मिलेगा। राजधर्म के सिंहासन पर बैठने के बाद बाली ना किसी का संबंधी रह जाता है और ना ही बाली का कोई सगा होता है। सभी मेरे लिए समान हो जाते हैं, और संबंध रह जाता है तो केवल राजा और प्रजा का, न्याय और नीति का। इसलिए आप चिंतित ना हो, आपको निष्पक्ष न्याय दिया जाएगा। महामंत्री। महाराज,
समस्त साक्ष्य ये इंगित करते हैं कि साहूकार का धन देवी अंजना ने ही चुराया है। ये दोषी हैं। अतः मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि देवी अंजना को चोरी का दंड दिया जाए। चोरी एक दंडनीय अपराध है, इसलिए मैं तुम्हें यह दंड देता हूं कि तुम्हें 50 कोड़े मारे जाए, और वो भी प्रजा के समक्ष। महाराज बाली की जय हो। मैं आपके न्याय से बहुत संतुष्ट हूं, बहुत संतुष्ट। महाराज, यदि आप क्षमा करें तो आपसे एक विनती है। आप इस चोरनी अंजना को स्वयं अपने पवित्र हाथों से दंड दीजिए। साहूकार, अपनी हद पार नहीं करो तुम। क्रोधित मत होइए जामवंत जी, किंतु मैं ये स्वयं के लिए नहीं बोल रहा हूं, अपितु मैं तो ये महाराज बाली के लिए बोल रहा हूं। यदि महाराज बाली ऐसा करेंगे तो समस्त प्रजा में इनके न्यायप्रिय होने का संदेश जाएगा। और महाराज, मुझे भी पूर्ण न्याय मिलेगा। साहूकार, तुम्हें न्याय मिलेगा। क्योंकि यह महाराज बाली के दरबार की विशेषता रही है कि जिसने भी यहां तर्क संगत न्याय की मांग की है, उसे सदैव ही यहां पर न्याय मिला है। साहूकार, तुम्हें भी तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही संपूर्ण न्याय दिया जाएगा। बाली, संभवतः तुम्हें याद नहीं होगा, किंतु मुझे सब याद है, सब। एक एक प्रहार, तुम्हारे एक एक शब्द गूंजते हैं आज भी मेरे कानों में। तब तुमने मुझे इसी अंजना के लिए दंड दिया था बाली, और अब इसी अंजना को तुम मेरे लिए दंड दोगे। ये होती है राहु की शक्ति बाली, जो समय से पहले समय के चक्र को घुमा देती है। महाराज बाली, आप इतने निर्मम, इतने कठोर बन गए कि अपनी ही अनुजा को अपने हाथों से इतना कठोर दंड देंगे। मुझे समझ नहीं आता, क्या भावनाओं ने आपके हृदय में एक बार भी उछाल नहीं मारा? कैसे हो गए आप इतने कठोर? कैसे? उस निर्जीव राज सिंहासन में इतना ताप कि
एक मानव की भावनाओं को सुखा दे। नहीं महाराज बाली, नहीं। वो ताप आपके राजा होने की अहम का था, आपकी छवि, आपके यशोगान का था। इसीलिए आपने उस कोमल अंजना को इतना कठोर दंड दे दिया। नहीं महारानी तारा, ऐसा मत कहिए। क्या आपको पता नहीं है कि अंजना हमारी छोटी बहन की तरह है? कितना स्नेह है हमारे हृदय में उसके लिए। मैं उसे दंडित करके बहुत प्रसन्न नहीं हुआ हूं। मुझे भी दुख हुआ है, बहुत गहरा दुख हुआ है। मेरा भी संबंधों में विश्वास है, मैं भी रिश्तों को मानता हूं। महाराज, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ आपसे। अपना दंड वापस ले लीजिए। अंजना निरपराध है, उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। महारानी तारा, क्षमा आप मुझे कर दीजिए, किंतु क्षमा करने के लिए आप मत कहिए। मैं उसे क्षमा नहीं कर सकूंगा। मैं अपने राजधर्म को कलंकित नहीं कर सकता हूं। मुझसे ये नहीं होगा। महाराज, आप बंधे होंगे अपने राजधर्म से, किंतु मैं बंधी हूँ अपने प्रेम धर्म से। आप अपना राजधर्म निभाइए और मैं अपना प्रेम धर्म निभाऊंगी। आज पूर्णिमा है तो फिर चंद्रदेव अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? प्रणाम चंद्रदेव। आपका उदित होना आज मेरे लिए अति आवश्यक था। अब वो मानव चाहे जो भी हो, नागमणि को अवश्य चंद्रमा के प्रकाश में बाहर निकालेगा। चांद के प्रकाश की ये किरण कहाँ जा रही है? अवश्य नागमणि की ओर जा रही है ये किरण। इसका अर्थ ये हुआ कि वो नागमणि अवश्य ही किसी आसपास के नगर में है। मुझे शीघ्र पहुंचना होगा वहाँ।
समय बंदी गृह में क्या कर रही हो? अंजना, मैं तुमसे एक विनती करने आई हूँ। विनती? कैसी विनती? एक अपराधिनी से कैसी विनती? मैं अपराधिन अंजना से विनती करने नहीं आई हूँ। मैं उस अंजना से विनती करने आई हूँ जो अपराधिन नहीं है, नहीं है अपराधिनी। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आई हूँ। चलो मेरे साथ, चलो। नहीं तारा, नहीं। यदि आज मैं यहाँ से भाग गई तो ये चोरी का कलंक आजीवन मेरे पीछे भागता रहेगा। मैं कभी इससे उभर नहीं पाऊंगी। सारा संसार यही कहेगा कि अंजना चोर थी, इसीलिए बंदी गृह से भाग गई। और केवल मैं अपनी दृष्टि में नहीं गिरूंगी, सारा संसार महाराज बाली को भी दोषी कहेगा। सहस्त्र ध्वनियां एक साथ गूंज उठेंगी कि महाराज बाली ने जानबूझकर अपनी बहन अंजना को कारागृह से भगा दिया ताकि वो अपनी बहन को दंड ना दे सके। पक्षपात का आरोप लगेगा एक न्यायप्रिय राजा पर। तुम समझती क्यों नहीं हो अंजना? समझती क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें दंड मिलते हुए नहीं देख सकती। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि महाराज बाली तुम्हें दंड दे। ये सब देखने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? नहीं तारा, नहीं, ऐसा नहीं कहते। तुम देखना, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ तारा, हाँ, ये परीक्षा है मेरी, अग्नि परीक्षा। ये क्या? प्रकाश समाप्त हो गया? चंद्रमा की रोशनी जो नागमणि में पड़ रही थी, उससे उसकी आभा समाप्त हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस मनुष्य ने नागमणि को चंद्रमा के प्रकाश से हटा लिया। अब मैं क्या करूं? इतने बड़े नगर में उस मणि को मैं कैसे ढूंढूंगा? अब तो मुझे सूर्योदय तक यही प्रतीक्षा करनी होगी, तभी कोई मार्ग निकल सकेगा।
आज संपूर्ण ब्रह्मांड देखेगा शक्तिशाली राहु के मार्ग को रोकने का परिणाम। देवताओं से लेकर देवताओं को पूजने वालों तक भय से थर्राएंगे इस परिणाम को देखकर। भूल एक की, किंतु दंड पाने वाले उससे जुड़े अनेक। ये है राहु का विधान मारुति, ये ऐसा है रूप राहु के प्रतिशोध का। आप इस चोरनी अंजना को स्वयं अपने पवित्र हाथों से दंड दीजिए। साहूकार, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही संपूर्ण न्याय दिया जाएगा। अंजना, मुझे क्षमा कर देना। मैं अपने राजधर्म से बंधा हुआ हूं। महाराज बाली, आप निर्भय होकर अपने राजधर्म का पालन कीजिए। जामवन जी, आप मेरे न्याय के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। घोड़ा छोड़िए। दुस्साहस के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज बाली। मैं जब तक हूं अपने सामने ये सब नहीं होने दूंगा। घोड़ा छोड़िए जामवन जी, अन्यथा आप भी दंड के भागी बन जाएंगे। जामवन दंड के लिए तैयार है महाराज बाली। दीजिए जो देना चाहते हैं दंड। मुझे भय नहीं लगता है आपके दंड से। किंतु अपनी उपस्थिति में अंजना के शरीर पर दंड स्वरूप ये कोड़ा मैं नहीं पड़ने दूंगा। और इस दंड के प्रतिरोध स्वरूप यदि मुझे आपसे युद्ध भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा महाराज बाली। और इस दंड के प्रतिरोध स्वरूप यदि मुझे आपसे युद्ध भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा महाराज बाली।
जामवंत जी, मैं किसी भी मूल्य पर अपने राजधर्म से पीछे नहीं हटूंगा। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। माया, तुम व्यर्थ में ही हट कर रही हो। मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं है। ले जाओ भोजन को। महाराज केसरी, किसी भी वस्तु का भोग करने हेतु इच्छा जागृत करनी पड़ती है। आइए, आज हम आपको अपने हाथों से भोजन करवाएंगे। बताइएगा कि स्वाद बढ़ा अथवा। मेरी बातों की ऐसी अवहेलना। महाराज केसरी, यदि मुझे राहु का ध्यान नहीं होता तो मैं कब का आपकी अनिच्छा को इच्छा में बदल देती, किंतु आपकी ये सब मनमानी सह रही हूँ तो केवल उस राहु देव के कारण। नहीं काका, नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे लिए महाराज बाली के न्याय के मार्ग की बाधा मत बनिए। उनकी व्यवस्था को खंडित मत कीजिए आप मेरे लिए। ये मत भूलिए महाबली काका, भावना न्याय की वैरी होती है। तुम जिसे न्याय कह रही हो वो न्याय नहीं, अन्याय है। न्याय दोषियों को दिया जाता है, अपराधियों को दिया जाता है न्याय। तुम जैसे निर्दोष को ये न्याय नहीं, अन्याय दिया जा रहा है। तुम चोर नहीं हो अंजना, तुमने चोरी नहीं की है, ये मैं जानता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। आपका विश्वास न्याय की कसौटी पर प्रमाणित हो चुका है काका कि मैं चोर हूँ। विश्वास एवं प्रमाण में बहुत अंतर होता है, इसीलिए इस अपराध का दंड मेरा अधिकार है और महाराज बाली का धर्म। इसीलिए उन्हें मत रोकिए। क्या आप चाहेंगे कि ये प्रजा महाराज बाली को पक्षपाती कहे और मुझे चोर समझे? महाबली काका, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप महाराज बाली के न्याय के मार्ग से हट जाइए। महाराज बाली, आप अपने राजधर्म को संपन्न कीजिए। माया, आज अंजना की बहुत याद आ रही है। उसकी एक एक बात, उसके साथ बिताया हुआ एक एक क्षण। न जाने आज क्यों मन ऐसा कह रहा है कि
जैसे कि अन्याय किया है मैंने उसके साथ, बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये क्या? बीन से आने लगी बांसुरी की ध्वनि। कहीं महाराज केसरी से राहु की दशा का प्रभाव कम तो नहीं होने लगा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। महाराज केसरी, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, कदापि नहीं होने देंगे। यहाँ मैं आपकी भावनाओं को जीतने नहीं दूंगी और वहाँ राहु अंजना को सफल नहीं होने देगा। राहु ग्रह जब खेल दिखावई, सारे हितैषी बैरी बनावई, बिन अपराध के दंड भुगावई, अंतर मनवा सबके दुखावई। सबसे बड़ा जो मित्र हितैषी, ओ करमति तो अस भरमावई। जैसे अंजना कै पाली तैसी, अंजना पे कोड़ा बरसावई, अंजना पे कोड़ा बरसावई। अंजना, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर दो अंजना मुझे। मैं विवश हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं अंजना। ऐसा न कहिए महाराज बाली, ऐसा न कहिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं। दोष तो है मेरे भाग्य का कि मैं अपने पत्नी धर्म की परीक्षा बिना किसी व्यवधान के भी नहीं दे पा रही हूँ। किंतु मैं इस पत्नी धर्म की परीक्षा में सफल होंगी महाराज बाली। न विचलित होंगी, न किसी परिस्थिति से निर्बल। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस नगर में वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसके पास नागमणि है। दानी नगर सेठ की जय, दयालु नगर सेठ की जय, दानी नगर सेठ की जय, दयालु नगर सेठ की जय। आप ये जय घोष सुन रहे हैं नगर सेठ? हाँ, अरे आज इनको मैं धन देकर इनके ऊपर ऋण का बोझ लाद रहा हूँ, कल वसूल लूंगा। समझे? नहीं देने पर इनका घर और धरा सारे अपने अधिकार में ले लूंगा। जीवन भर इनसे अपनी सेवा कराऊंगा। समझे? सारे अधिपत्य मेरे होंगे। जीवन भर के लिए इनको मैं अपना दास बना लूंगा और मेरी सेवा करेंगे ये लोग। समझे? कितने भले तथा दानी पुरुष हैं जो अपने ही धन का सदुपयोग दूसरों पर बांटकर कर रहे हैं। इसी से तो धरती टिकती है। ऐसे पुरुषों से धरती टिकने लगी तब तो हो गया बड्डा धार नेकी का, भलाई का, सच्चाई का। क्यों काका, ऐसा क्यों कह रहे हो?
धन बांटना तो सत्कर्म है, पुण्य का काम है, नेकी का काम है। काहे की नेकी और पुण्य का काम? रातों रात कुबेर का भंडार मिल जाए तो कोई भी ऐसा दानी हो जाए तथा ऐसा धर्मात्मा। अरे कल तक तो मेरे ही साथ खेतों में काम करता था, आज अचानक से नगर सेठ बन गया। मुझे तो पूर्ण विश्वास है या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है, या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है। व्यक्ति काका अपनी हवेली गया। अब वो थोड़ी ना हमारे तुम्हारे झोपड़े जैसे घर में रहेगा। कहाँ है उसका महल काका? इसी नगरी के दक्षिण छोर पर। धन्यवाद। इन्हें दंड देकर ही रहूंगा। ये क्या कर रहे हैं महाराजा? क्या कर रहे हैं आप? ये मत करिए। नहीं देवी तारा, आज आप मुझे मत रोकिए। आज मैं इन हाथों को इनके किए का दंड देकर ही रहूंगा। नहीं, देकर ही रहूंगा। इन्हें दंड देने दीजिए मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, रुकिए, रुक जाइए। नहीं, रुक जाइए महाराज बाली। मत रोकिए महारानी अंजना, मत रोकिए मुझे रोककर अपराध और ग्लानि के बोझ के नीचे इतना मत दबाइए कि मैं अपनी गर्दन झुकाकर भी अपना जीवन न जी सकूं। एक राजा के मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपने कोई अपराध नहीं किया है। आपने तो केवल अपना धर्म निभाया है और एक राजा के हेतु राजधर्म। और इसके अतिरिक्त एक और बात, मनुष्य कुछ नहीं करता है, समय उससे सब कुछ करवाता है। उस विशेष समय में गतिमान ग्रह एवं गतिमान नक्षत्र उससे सब कुछ करवाता है। मनुष्य तो केवल समय के हाथों की कठपुतली है। आपने वही किया जो उस समय एक राजा को करना चाहिए, इसीलिए सब कुछ भूल जाइए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा? किस बात की आज्ञा? यहां से जाने की। यहां से जाने की? लेकिन इस दशा में आप जाएंगी कहां? अपने अधूरे पत्नी धर्म को पूरा करने। मुझे राहु के शांति एवं उनके प्रकोप के शमन हेतु अभी तक धन संचय करना है। नहीं अंजना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। नहीं तारा बहन, नहीं, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो।
अपने पत्नी धर्म के पालन हेतु मेरा जाना आवश्यक है। इतना भव्य महल इतने कम समय में भला कोई कैसे निर्मित कर सकता है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो नागमणि इसी नगर सेठ के पास है। ये भव्य महल इस बात की पुष्टि करता है। क्या ये हवेली नगर सेठ की है? हाँ, और यदि तुम्हें भी धन चाहिए वानर बालक तो कल आओ। ना अभी धन मिलेगा और ना ही दर्शन। किंतु सैनिक भैया, मुझे नगर सेठ से अभी मिलना है। वो जंगल की ओर से पास वाले गांव में गए हैं। धन्यवाद। भाई साहब, आपके पास मेरे लिए कोई काम होगा? कोई काम नहीं, आगे जाओ। बहन, आपके घर में कुछ काम होगा मेरे लिए? कोई काम नहीं है, आगे जाओ। तू भी कितनी हठी है अंजना। मैंने तुझे रोकने हेतु क्या क्या उपाय नहीं किए। तुझे उस साहूकार के घर से धक्के दिलवाकर बाहर निकलवाया, तुझसे खेतों में काम करवाया, यहाँ तक कि तुझे तेरे परिजन बाली से इतना कठोर दंड दिलवाया, किंतु तू फिर भी शांत नहीं बैठी। तू फिर से मेरी शांति के उपचार हेतु निकल पड़ी। ठीक है अंजना, तू अपना प्रयास कर, मैं अपना प्रयास करता हूं। देखते हैं किसकी जय होती है और किसकी जय। नारायण नारायण, धन्य हो तुम माता, धन्य हो जो समस्त बाधाओं को झेल कर भी, समस्त कष्टों को सहकर भी आप अपने पतिव्रत धर्म पर अटल हो माता। देवर्षि, वो देखिए, राहु माता अंजना का मार्ग रोके खड़ा है। अरे किष्किंधा के निवासियों, सावधान, देखो। अरे जानते हो ये स्त्री कौन है? अरे ये वही स्त्री है जिसने हमारा धन चुराया था। महाराज बाली के इतने कठोर दंड देने के पश्चात भी मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये फिर से किसी का धन चुराने की मंशा से यहाँ घूम रही है। कैसा बुरा समय आ गया है। ना तो चोरी करने वाली को लज्जा है और ना ही किसी चीज का भय। अरे भैया, भय और लज्जा तो है ही नहीं, किंतु हम कहते हैं कोई अपना बुरा समय मत करिए। कहने का क्या अर्थ है? अरे कहने का हमारा तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति इस स्त्री को काम देगा, समझ लो उसका बुरा समय शुरू हो गया। नहीं नहीं भैया, कौन देगा इसे काम? बस दूर से ही प्रणाम। हाँ, चलो 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 भाई, चलो यहाँ से। नारायण नारायण। देवराज, ऐसे में यदि माता अंजना को कोई कार्य न मिला तो राहु का उपचार कैसे होगा? देवों, ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।
किंतु देवर्षि, माता अंजना को राहु का उपचार करने हेतु आपने ही तो प्रेरित किया था ना, इसीलिए आपको ही कुछ करना होगा। आपने सही कहा देवराज इंद्र। ऐसे में मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि ना तो राहु अपने विषाक्त विचारों का प्रयोग करने से पीछे हटेगा और ना ही पतिव्रता माता अंजना अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने से। देवराज, कोई ना कोई मार्ग तो निकालना ही होगा, निकालना ही होगा। संभाले बाबा, अब ठीक तो है? आयु के इस पड़ाव में हम क्या ठीक हैं पुत्री। अब तो सब भगवान ही भरोसे है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? और क्या कहूं पुत्री, इस आयु में ये बोझ नहीं देख रही हो? देख तो रही हूँ। किंतु आप ये फूलों से भरी टोकरी लेकर जा कहाँ रहे हैं? अपनी कुटिया में पुत्री, भगवान की सेवा तथा श्रृंगार करूंगा इन्हें ले जाकर। अब क्या करूं, भगवान का भक्त हूं ना, मेवा प्राप्त करने के लिए सेवा तो करनी ही पड़ेगी। दो, अब जाऊं? रहने दीजिए बाबा, इसे मैं आपकी कुटिया तक पहुंचा देती हूँ। चलिए आइए। तुम बहुत भली तथा नेक स्त्री हो पुत्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये कौन नगरवासी है जिसके साथ अंजना जा रही है? कहीं ये अंजना को काम तो नहीं देने वाला? यदि इसने उसे काम दे दिया तब तो भारी अनर्थ हो जाएगा। मेरी तो योजना ही विफल कर देगा ये व्यक्ति। मुझे इस व्यक्ति को रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना ही होगा। उस सैनिक ने तो कहा था कि वो नगर सेठ इसी ओर गया है, और मैं आया भी तो हूँ उसी की बताई दिशा में। फिर वो नगर सेठ गया कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शेर की दाढ़, इसकी दाढ़ तो ऐसी है जैसे किसी पर आक्रमण करने वाला हो। कहीं वो नगर सेठ को अपना शिकार? नहीं नहीं, हमें चल के देखना होगा।
ठीक, संभवतः इसीलिए हूं ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। कैसा पाप, कैसा प्रायश्चित सेठ जी? मैं बहुत बड़ा पापी हूं वानर बालक, बहुत बड़ा कुकर्मी हूं। अच्छा हुआ जो मुझे दंड मिला। तुम साधारण बालक नहीं हो, कृपया मुझे प्रायश्चित करने में मेरी सहायता करें। अवश्य करूंगा, बोलिए। ये नागमणि है, मैंने उनसे चुरा लिया था ये, बिना ये जाने कि यह मणि उनका प्राण है। इसके बिना वो जी नहीं पाएंगे। कृपया करके इस मणि को इसके सही स्थान पर पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। लालच का परिणाम कभी सुखदायी नहीं होता। दूसरों को दुख देकर, दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाकर ना कभी कोई सुखी हुआ है, ना भविष्य में कभी कोई सुखी हो सकता है। नागों की पीड़ित आत्माओं से निकला हुआ अभिशाप एवं उसके फल स्वरूप असमय मृत्यु, इस कुटिया को सुव्यवस्थित करो तो इससे बड़ी सहायता एवं प्रसन्नता की बात मेरे लिए क्या होगी पुत्री। आज मेरा हृदय कचोट रहा है। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे मैंने अंजना के साथ अच्छा नहीं किया। महाराज केसरी ने तुम्हें 2 वचन दिए थे। मैं बृहस्पति पुत्र महाराज केसरी तुम्हें 2 वचन देने का वचन देता हूँ। उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब समय आ गया है वो वचन मांगने का।